हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम क्या लाए हैं? आज हम लाए हैं 2020 का, किसका? 2020 का फिजिक्स का क्वेश्चन। 2020 का फिजिक्स का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने 22, 23 और 24 के पेपर करा दिए हैं। ऑलरेडी आप जाके चेक करेंगे, 22, 23 और 24 के आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा चुके हैं। ठीक है, तो आप वहां जाके उसका देख सकते हैं। जिन बच्चों ने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिनने नहीं देखा है वो बहुत। आप देखो, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से फायदा क्या होता है? प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से पैटर्न पैटर्न जो है आपको पता चलता है। हालांकि जिस प्रकार से नीट का पेपर गुजरा है, उन बच्चों को प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से कोई पैटर्न का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, न टीचर को पता चला है और न बच्चों को पता चला है कि ऐसा भी जीवन में हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ भी घट सकता है, क्या पता जैक बोर्ड में भी कभी कदार कुछ हो जाए, लेकिन संभावनाएं कम है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन संख्या 1 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन संख्या 1? क्वेश्चन संख्या 1 कह रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। क्या बोल रहा है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है सर? सर प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स। फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। और फोर्स की डायमेंशन जो होती है वो ML/T -2 होती है, और एरिया की डायमेंशन सर L की स्क्वायर होती है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ML की -1 और T की -2 हो जाएगा। तो फोर्स आपको पता हो गया कि प्रेशर का डायमेंशन क्या हो गया? ML की -1 और T की -2 होगा। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे कौन सा आंसर है इसका? ML की -1 और T की -2। ये रहा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका? सी बन रहा। चलिए आगे हम क्वेश्चन संख्या सेकंड चलते हैं। 1 मीटर किसके इक्विवेलेंट है? सो सर 1 मीटर किसके इक्विवेलेंट है? देखो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये आप ये डाटा याद किए होंगे या तो ये डाटा याद किए हैं, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये पूछा है, तो ये इसका आंसर क्या है? 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक, क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है टॉर्क यूनिट, टॉर्क की यूनिट। तो आपको पता है सभी बच्चों को, बच्चे बहुत अच्छे से टॉर्क को पढ़े हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है सर फोर्स क्रॉस में रेडियस, या रेडियस क्रॉस फोर्स होता है। रियल में क्या होता है? R क्रॉस F होता है। रियल में R क्रॉस F होता है। तो इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा। न्यूटन मीटर होगा। क्या होगा? न्यूटन मीटर। अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूं तो न्यूटन को केजी में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू में मीटर कर सकते हैं। इट मींस इसको लिखा जा सकता है केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। या तो ऑप्शन में आपको ये दिखेगा, या तो ऑप्शन में आपको ये दिखेगा, या तो बच्चा लोग आपको ऑप्शन में ये दिखेगा। तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या है। आइए देखते हैं, न्यूटन मीटर है तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। कुछ भी देखने की और जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? कुछ भी देखने की और जरूरत नहीं है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? द इक्विवेलेंट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर ये कौन से चैप्टर में आता है? सर ये चैप्टर आता है ग्रेविटी। कौन सा चैप्टर? ग्रेविटी। तो आपको ग्रेविटी का फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन में R स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। अब आपको पता है G पूछ रहा है, तो G इज इक्वल टू क्या होगा? F R का स्क्वायर अपॉन में m1 m2। सर F क्या होता है? F होता है न्यूटन, और ये m होता है मीटर का स्क्वायर, और ये क्या है? केजी, और ये भी केजी। तो इसका अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो मीटर के न्यूटन का डायमेंशन तो होता है ML/T -2। सभी बच्चे रट चुके हैं। मीटर का स्क्वायर यानी कि L की 2 अपॉन में ये केजी का यानी कि M की 2। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे।
ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, m की -1, m की -1, l की 3 और t की-2, m की-1, l की 3 और t की-2। क्या सही है? हम आइए देखते हैं। m की-1, l की 3 और t की-2, आंसर क्या आ जाएगा इसका? फोर्थ का सी आंसर आ जाएगा। फोर्थ का आपका क्या आ जाएगा आंसर? सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 5 की बात करते हैं। विथ ऑफ द फॉलोइंग द नॉट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, क्या पूछा है आपसे? नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो इलेक्ट्रिक करंट, जहां तक मैं देख रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर नहीं है। कुछ बच्चों को ये इस पे डाउट होता है कि सर करंट के पास तो डायरेक्शन होती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। बेटा ये कन्वीनियंट है, ये माना जाता है, मान के हम ऐसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। रियल में ऐसा है? ऐसा नहीं है, ठीक। और सबसे बड़ी बात कि चलो अगर मान ले कि करंट के पास अपनी एक डायरेक्शन है, क्या मान लिए कि करंट के पास अपनी एक डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर के लॉ, एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता है, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखो वेक्टर की डेफिनेशन हमेशा याद रखो क्या होती है, एक तो उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, साथ साथ वो वेक्टर के लॉ को भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर के एडिशनल के लॉ हैं, ठीक है, उन सभी को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो करंट जो है एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती, इसीलिए करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। एंगुलर मोमेंटम, सर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, सर फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा डी आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की। क्या कह रहा है? मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। सर प्रोजेक्टाइल की हम बात करें, प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा, ठीक। तो ये हो, यहाँ पर मिलता है आपको एच मैक्स, और आपसे अगर रेंज की पूछा है तो रेंज जो होता है ये होता है, और ये आर की वैल्यू आती है r=u² साइन 2θ अपॉन में जी, साइन 2θ अपॉन में। सर ये थीटा क्या है? थीटा बेटा ये इनिशियल एंगल है, थीटा इनिशियल एंगल है। अब आर मैक्स की बात कर रहा है कि रेंज कब मैक्सिमम होगा, तो आर मैक्स जो होता है बच्चा वो थीटा की कौन सी वैल्यू पर? 45 डिग्री पर होता है। किस पे होता है? 45 डिग्री। तो टू, जब थीटा इजकल टू 45 है तो 2θ इजकल टू कितना हो जाएगा? 2θ इजकल टू 90। तो यहाँ पे रख दीजिए u² साइन 90 अपॉन में जी, तो ये साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। तो आर मैक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? u² अपॉन में जी, क्या आ गई? u² अपॉन में जी आ गई। समझ में आई बात? चलिए ऑप्शन देख लीजिए, u² अपॉन में जी, 6 का फर्स्ट, 6 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 7, 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 7 कह रहा है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर ये कई बार पूछा जा चुका है, लगभग लगभग मैंने देखा है कि ये 20 में भी क्वेश्चन आया है, 22 में भी आया है, इनफैक्ट 24 में भी आया है। तो आपको याद होना चाहिए एरिया जो होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कर्व का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और यही अगर स्पेस वर्सेस टाइम होता तो डिस्टेंस होता। क्या होता? डिस्टेंस। चलिए, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, क्वेश्चन अच्छा है, न्यूमेरिकल है, टॉप ऑफ द टावर एंड रीच टू ग्राउंड इन 4 सेकंड। टाइम कितना ले रहा? 4 सेकंड। द हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है और जी की वैल्यू क्या लेनी है? 10 लेना। इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक हाइट है टावर की, ये क्या है? टावर, ये है टावर जिसकी हाइट क्या है? h है, जिसकी हाइट क्या है? h है। यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी को जीरो करना।
अब यहाँ से यहाँ इसको पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो 4 सेकेंड लग रहा है। तो सर इसमें एक्सेलरेशन कोई लग रहा है क्या? हाँ, एक्सेलरेशन देखो, डायरेक्शन भी इधर की तरफ है और जी की डायरेक्शन भी इधर की तरफ है। तो जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस क्या लगा लीजिए, लॉ लगा लीजिए मोशन के इक्वेशन को। तो क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे एस क्या है, एच है, और यू क्या है, 0, और यहाँ पर 1/2 ए क्या है, जी है सर, और टी का स्क्वायर, यानी कि एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 10, और ये है 4 सेकेंड, यानी कि 4 × 4, तो ये हो जाएगा 2 8 यानी कि 80। कितना आ जाएगा, 80 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी आ गई आपकी, 80 मीटर आ गई सर। कितनी आ गई, 80 मीटर आ गई। ठीक है, नॉर्मल कॉमन आप जो है इक्वेशन है, आप लोग इस इक्वेशन के यूज टू हो गए होंगे। इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा तो चीज नहीं है। ठीक है, जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं वो इस इक्वेशन को लगाना सीख चुके हैं। ठीक, मैंने ऑलरेडी कम से कम 600 क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे कराए हैं। अगर उतना करके चले गए, मैं बता रहा हूँ 40 में 40 आप कर लेंगे। चलिए, क्या आ जाएगा, 8 का सी आ जाएगा। 8 का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नाइन्थ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है मास इज इक्वल टू 1 kg और फोर्स इज इक्वल टू इतना दिया है 0.004। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। एफ की वैल्यू दी गया है 0.04 न्यूटन और मास इज इक्वल टू 1 kg दिया है, और आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन। न्यूटन के सेकंड लॉ को याद कर लीजिए। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। तो एफ कितना है, 0.04 अपॉन में 1, तो ये भी कितना आएगा, 0.04 केजी, केजी नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए कहाँ है इसका आंसर, ओह, मीटर पर सेकंड में नहीं है, किस में है, न्यूटन पर केजी में। न्यूटन पर केजी में, तो ऑप्शन ढूंढना होगा मुझे। ऑप्शन होगा ये, ऑप्शन होगा ये। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, मास के प्रोपोर्शनल होता है। और ये क्वेश्चन जो है 2022 में भी आया हुआ है, 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 में पेपर ही नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है 2021 में क्या लगा था, लॉकडाउन और कोरोना की वजह से पेपर को नहीं कराया गया था। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल टू होता है एम वी का स्क्वायर बाई आर। देखिए कहाँ है ये रहा। ठीक, तो क्वेश्चन संख्या 11 आपका हो गया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, क्वेश्चन संख्या 12 की बात करते हैं। इन द मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट के मोशन में द फिजिकल क्वांटिटी। सर रॉकेट कैसा मोशन करता है, अगर रॉकेट सर्कुलर मोशन करे, अगर रॉकेट सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे करते हुए जा रहा है तो भैया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर वो लीनियर मोशन कर रहा है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो रॉकेट जो है, आप कभी भी रॉकेट का फायरिंग देखे होंगे कि जब रॉकेट लॉन्च होते हैं तो क्या होते हैं, वो सीधा पहले मूव करते हैं, यानी कि कौन सा मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वर्स फोर्स एंड वर्क तो कभी कंजर्व नहीं रहेगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन संख्या 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 क्या कह रहा है, अ cyclist is moving in a circular path radius of 80 मीटर and velocity of 10 मीटर पर सेकेंड और g इतना दिया है। ओके, तो क्या पूछा आपसे, थीटा पूछ रहा है। तो आपको पता है, आपको पता है, क्या पता है, यही करा दे रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर अपॉन में आर जी।
क्या होता है, tan थीटा इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और किसको, mg को बैलेंस करने के बाद ये आता है। ठीक है, दो प्रकार के फोर्सों का बैलेंस करने के बाद ये आता है। तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। अब वैल्यू क्या दी गई है मुझे याद नहीं, मुझे देखना होगा। वैल्यू रेडियस 80 है, 10 10 है। ओके, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 अपॉन में 80 इंटू में 10, यही है ना। रेडियस 80 मीटर, 10 मीटर 10 मीटर, वेरी गुड। सॉल्व कर लीजिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/8 क्या आ जाएगा, थीटा इजकल टू tan इनवर्स 1/8। ये आपका बी आंसर, ये आपका बी आंसर। समझ में आया बच्चों। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 14 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 14 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 14, क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास m collide with against the wall with the velocity v and rebounded with the same speed its change momentum। ओके, आइए इसको हम समझते हैं। देखो एक वॉल है, ये क्या है, वॉल। इस वॉल पे एक बॉल जो है आकर टकराती है, तो टकराती है तो इसकी वेलोसिटी v थी। अब जब ये टकरा के रिबाउंड हो रही है तो ये बॉल क्या होगी, इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी भी कह रहा है स्पीड सेम है। स्पीड सेम बोला है, डायरेक्शन तो रिबाउंड हो रही है ना, तो डायरेक्शन आपको अपोजिट हो जाएंगे। तो डेल्टा पी आपसे पूछा है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब देखिए इस समय इसका पी फाइनल क्या है, ये वाला पी फाइनल इज इक्वल टू, ये डायरेक्शन चेंज हो गया ना, इधर को था अब इधर को हो गया, तो ये क्या ले लेंगे हम, माइनस ले लेंगे। और मास इसका m और v, क्योंकि सभी को पता है मोमेंटम p इजकल टू क्या होता है mv, p इजकल टू mv, तो p फाइनल ये हो गया। सर p इनिशियल क्या होगा, p इनिशियल जो होगा वो ये होगा, क्या होगा mv। तो यहाँ पे लिखिए माइनस का mv और माइनस का mv, तो डेल्टा p इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2mv, किसका, बॉल का। अगर यही अगर वॉल का पूछता आपको, किसका पूछता, वॉल का, दीवार का, किसका पूछता, दीवार का, तो 2mv होता। ठीक, पॉजिटिव में और इसका निगेटिव में, क्योंकि नेट मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आइए आंसर देखते हैं, कहाँ है, द फोर्स द, कहाँ गया, इट्स चेंज। हाँ, तो मोमेंटम कितना चेंज होगा, 2mv, माइनस नहीं दिया है कोई बात नहीं, क्या आएगा 2mv। ऑप्शन में आपके माइनस नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, प्लस वाला लगा लीजिए, अगर माइनस देता तो माइनस वाला होता। चलिए क्वेश्चन संख्या 15 कहते हैं वर्क, वर्क इजकल टू डब्ल्यू इजकल टू होता है एफ डॉट एस। क्या होता है बच्चा, एफ डॉट एस होता है। हमेशा याद रखिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि वो क्या डॉट प्रोडक्ट से आता है। चला जाए नेक्स्ट, सिक्सटीन, क्वेश्चन संख्या 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16 क्या कह रहा है, एफ इजकल टू -2i 15 और 6, -2 15 और 6। ओके, एफ इजकल टू -2i प्लस 16j प्लस 6k, आई थिंक यही होगा, मुझे याद है क्या, -2 15 है, 16 नहीं 15 है। और क्या दिया है, द डन द फोर्स ऑफ द मूविंग, अच्छा वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो आपसे क्या पूछा है, वर्क पूछा है। कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक ही गड़बड़ मैंने की है कि यहाँ पर 16 की जगह 15 है। ओके, और जो वाई डायरेक्शन है मोशन है या एस है, वो वाई डायरेक्शन में और वो कितना है 10 मीटर है। तो आपको पता है
वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डॉट एस। क्या होता है? एफ डॉट एस या एफ डॉट एक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सर जब एस जो है वाई डायरेक्शन का है तो इसका भी हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? वाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन वालों में किया जाता है। डॉट प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन वालों में किया जाता है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी इसका वीडियो मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एफ की वैल्यू वाई एक्सेस वाला लेंगे तो आएगा 15 और ये 10, कितना हो जाएगा? 150 जूल। क्या आ जाएगा? 150 जूल। अगर यही एस वाई की जगह आपको एस एक्स पूछता तो आप किसका लेते? -2, और यहाँ पे अगर मान लो इसकी वैल्यू 5 है तो डब्लू क्या हो जाएगा? -2 इंटू में 5, -2 इंटू में 5 यानी कि 10 जूल आता। यही अगर एस जेड होता इसी तरह आप कर से। समझ में आई क्या बात? चलिए, तो 150 जूल आंसर इसका सी आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 17 की बात करेंगे। टू बॉडी हैव द मास m1 एंड m2 काइनेटिक एनर्जी द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। अरे वाह, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए k इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर अपॉन में 2m। अब कह रहा है कि k1 जो है वो k2 के बराबर है, तो यानी कि P1 का स्क्वायर अपॉन में 2m1 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर अपॉन में 2m2 है। अब आपसे P1 अपॉन में P2 पूछा है, तो P1 अपॉन में P2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये 2 से 2 चले जाएंगे, m1 अपॉन में m2। तो यानी कि P1 अपॉन में P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में m1 अपॉन में m2। क्या सही है क्या? देखिए आंसर इसका क्या पूछा है, यही पूछा है क्या? द रेशियो। तो रूट में m1 अपॉन में रूट में m2, आंसर आ गया आपका सी। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन संख्या 18 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन संख्या 18? स्टोर पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात कर रहा है? स्प्रिंग की बात कर रहा है। स्ट्रेचेस जब वो 2 सेंटीमीटर, मतलब एक्स की वैल्यू जब 2 सेंटीमीटर होती है तो एनर्जी जो होती है वो यू होती है। अब आपको पूछा है कि जो x है x2 ये 8 सेंटीमीटर हो गया, तो बताओ एनर्जी कितनी हो जाएगी? बस स्मॉल यू के फॉर्म में बतानी है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि x1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या हो जा रही है? यू हो जा रही है। और आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है 1/2 kx का स्क्वायर, 1/2 kx का स्क्वायर। तो अगर इसमें 2 रखेंगे तो 1/2, 2 की जगह रखेंगे तो k, x की जगह क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? u है। यही तो u है, यही तो u है। तो आप देख सकते हैं कि u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ 2 का स्क्वायर यानी कि 2k आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2k। अच्छा, अब कह रहा है सेकंड में कि जो x2 है वो 8 सेंटीमीटर हो गया सर। चलो कोई बात नहीं, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 kx का स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ सेंटीमीटर है लेकिन हमें क्या लेना है? रेशियो लेना है, वैल्यू नहीं निकालनी है, इसीलिए मैं सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में ही ले रहा हूँ, मीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अगर आपसे डाटा पूछता, u की वैल्यू देता तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक, तो u इज इक्वल टू 8 रखिए 1/2 के, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपका 32 के। तो कितने टाइम्स हो जाएंगे? 16, जो u2 है वो 16 u के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ u इज इक्वल टू 2k है, तो ये 2/16, तो ये आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 16u। कहाँ है 16u? आंसर आपका ये रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A box is pushed through 4 meter in the floor, resistance of 100 Newton. Okay, the work done by the resisting force. Work done by the resisting force.
आपसे क्या पूछा है, वर्क डन 4 मीटर, पहले तो x है 4 मीटर का और F है 100 न्यूटन, तो आपसे वर्क डन पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा 400 इंटू में 4, कितना आ जाएगा 400। लेकिन समस्या ये है कि ये वर्क रजिस्टिंग फोर्स के द्वारा नहीं किया गया है, तो रजिस्टिंग फोर्स के द्वारा जो किया गया वर्क होगा Fr, वो माइनस होगा, -400। क्या आएगा, -400, जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन, जस्ट लाइक अ फ्रिक्शन के द्वारा किया हुआ फोर्स, फ्रिक्शन के द्वारा किया गया फोर्स क्या आएगा, -400। क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ वर्क पूछता तो आप 400 लगाते, लेकिन क्वेश्चन वर्क डन बाय द रेजिस्टिंग फोर्स पूछा है तो निगेटिव हो जाएगा, सेम वैल्यू होगी बट निगेटिव साइन के साथ। क्वेश्चन संख्या 20, एनालॉग ऑफ फोर्स, एनालॉग फोर्स का क्या होता है, टॉर्क होता है। जो काम एन फोर्स जो है किसमें करती है, ट्रांसलेशन मोशन में, वही काम टॉर्क जो है रोटेशन मोशन में करता है। चलो बच्चों आगे देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नीट में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, हालांकि वो क्वेश्चन जेई वाले रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, लेकिन नीट के हिसाब से वो थोड़ा सा टफ है। तो उसका क्वेश्चन अगर मैं बात करूं कि मास एंड द रेडियस अबाउट द डायमीटर, किसका, सॉलिड स्फीयर का, तो सॉलिड स्फीयर का आई इज इक्वल टू होता है 2/5 mr का स्क्वायर, क्या होगा 2/5 mr का स्क्वायर, किसका, सॉलिड स्फीयर का, किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का। आइए क्वेश्चन संख्या 22 की बात कर रहे हैं, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, टॉर्क जो है जीरो है, टॉर्क जो है जीरो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। सर जैसे ही टॉर्क जीरो होगा एल कांस्टेंट होगा, क्या कांस्टेंट होगा, एल कांस्टेंट, और एल कांस्टेंट यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कहीं ऑप्शन में दिया है तो ये नन ऑफ दिस होगा। कुछ बच्चे गलती से इस पे लीनियर मोमेंटम मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, एंगुलर लीनियर एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू में रेडियस होता है, तो दो चीज का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट हो सकता है, इन कंपेयर दोनों वेरी कर सकते हैं। मतलब अगर मैं कहना चाह रहा हूं, समझो मेरी बात को, मैं कहना चाह रहा हूं अगर सी जो है ए गुणे बी है तो ए भी बदलेगा और बी भी बदलेगा, हो सके एक ज्यादा हो एक कम हो, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज कांस्टेंट हो सकता है, ये भी संभावना है। मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा, या फिर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहने का ये मतलब नहीं है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन टॉर्क जीरो हो, टॉर्क जब भी जीरो होगा लीनियर एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और नेट फोर्स जब जीरो होगा, कौन, नेट फोर्स जब जीरो होगा तब आपका P जो होगा वो कांस्टेंट, P जो होगा वो कांस्टेंट, इस केस में L कांस्टेंट, ये L क्या है एंगुलर, P क्या है लीनियर मोमेंटम। समझ में आई क्या, चलिए हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन संख्या हमारा 22 हो चुका है। क्वेश्चन संख्या 23 क्या कह रहा है, 23 क्वेश्चन संख्या, द वैल्यू ऑफ जी ऑफ अर्थ एट सेंटर, सर जीरो होगा, और ये पेपर आई थिंक में 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्केप वेलोसिटी हर साल आता है, स्केप वेलोसिटी होता है 2g अपॉन में 2g रूट में आ रही, आप ये याद रखिएगा, इसकी वैल्यू भी होती है 11.2, और ये इसका ये भी केपलर थर्ड लॉ, केपलर थर्ड लॉ कुछ नहीं होता है, लॉ ऑफ पीरियड होता है, केपलर का थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड, क्या होता है बच्चा, लॉ ऑफ पीरियड होता है। क्वेश्चन संख्या 26, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सर पोटेंशियल -gm/r क्या होता है, -gm/r होता है, क्या होता है -gm/r। यही अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वो होता है -kq/r, देख तो दोनों सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 क्या कह रहा है, द इलास्टिक लिमिट
अच्छा, विद इन इलास्टिक लिमिट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सर स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेन होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट। चलिए क्वेश्चन संख्या 27 हो गया। अब हम बात करेंगे 28 की। क्वेश्चन संख्या 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 28, अ फोर्स दिया है 60 न्यूटन, टिप पे क्रॉस सेक्शन दिया है इतना, द प्रेशर पूछा है। अरे सर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स दिया है 60, 60 अपॉन में वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, एरिया क्या है 0.001, और ये भी सेंटीमीटर में है यानी कि -4 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चा, इसीलिए 4 आया है। यहाँ ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा, 4 और 3 7 यानी कि 6 इंटू 10 की पावर 8, क्या आना चाहिए 6 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल। आया है क्या? कहीं देखो ऑप्शन, कहीं देखो ऑप्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 1। 29, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि सीपी की वैल्यू आपकी दी गई है 7/2 दी गया है। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा रेशियो पूछा है किसका, सीपी बाई सीवी का, सीपी बाई सीवी का। आपको पता है कि सीवी इज इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस आर। आइए मैं इधर करा देता हूं, सीपी इज इक्वल टू दिया है 7/2 आर, और आपको पता है सीवी इज इक्वल टू सीपी माइनस आर होता है मेयर्स इक्वेशन से। तो ये हो जाएगा सीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 5/2, क्या आ जाएगा सीवी। आपसे क्या पूछा है, सीपी बाई सीवी पूछा है। इट मीन्स 7/2 अपॉन में 5/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा 7/5। आंसर क्या आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, 7/5 आ जाएगा। कहाँ है 7/5, ये रहा। क्वेश्चन संख्या 30, द टेम्परेचर ऑफ द 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कई बार ये क्वेश्चन आया है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को 10 फॉरेनहाइट कहते हैं। आप फॉरेनहाइट का फॉर्मूला आपको पता है 9/5 इंटू में C प्लस 32 लगाएंगे, आंसर आप पा जाएंगे। ओके, क्वेश्चन संख्या 31, 31 कह रहा है गैस कंप्रेस आइसोथर्मली हाफ ऑफ द वॉल्यूम। वॉल्यूम 2 क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम 1 का आधा हो जा रहा है। तो सर जितना रेशियो में वॉल्यूम में अंतर होगा उतना ही रेशियो प्रेशर में भी होगा। ये याद रखो, किस केस में, जब आइसोथर्मल क्रिया होगी। ठीक, तो गैस इंक्रीज प्रेशर कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये रहा आपका 31। आ जाए आप 32 पे। 32 क्या कह रहा है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द ईच डिग्री ऑफ द फ्रीडम। सर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी होती है 1/2 kb इंटू टी। क्या होती है 1/2 kb इंटू में टी। अब आता है क्वेश्चन संख्या 30, टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस इंक्रीज हो रहा 120 केल्विन से 480 केल्विन, द IRMS वैल्यू। अरे वाह, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको पता है फॉर्मूला होता है VRMS इज इक्वल टू √3RT/m। ठीक है बच्चा, तो ये होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे यानी कि V प्रोपोर्शनल टू रूट में क्या है, T है। अब कह रहा है कि T जो है टेम्परेचर 120 केल्विन से कहाँ पहुंचा दिया गया, 480 केल्विन। कहाँ पहुंचा गया, 480 केल्विन। क्या यही है डाटा? हाँ सेम डाटा है, 480 केल्विन। तो यहाँ पर V2/V1 आपसे पूछ रहा है, तो V2/V1 क्या होगा, रूट में T2 अपॉन में T1। तो ये कितना हो जाएगा 480 अपॉन में 120। ये कितनी बार डिवाइड होगा, 4 टाइम। तो रूट में 4 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स V2 इज इक्वल टू क्या होगा 2V1। मतलब क्या हो जाएगा, आंसर में डबल कहला जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। देखिए कहीं डबल बबल है, हाँ डबल बबल यहाँ है। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा V।
क्योंकि जो VRMS होता है, VRMS स्पीड गैस पार्टिकल की, वो टेम्परेचर के क्या होता है, रूट के प्रोपोर्शनल में होता है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। 34 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल इतना है 3/2 RT, द वैल्यू ऑफ Cp। सर काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी वो किसकी पार्ट होती है, इंटरनल एनर्जी की। और काइनेटिक एनर्जी हो चाहे इंटरनल एनर्जी हो, ये होता है mCv इंटू में T। ठीक, mCv अगर मोल की बात कर रहा है तो m नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे, r लगा देंगे। क्या लगा देंगे, RCVT। ठीक, अब इसकी वैल्यू दिया है 3/2 R इंटू में T, आई थिंक यही दिया है 3/2 RT। तो Cp की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं, Cv आपका 3/2 है, तो Cp क्या होगा, Cp क्या होगा, एक मिनट, मैं यहाँ गड़बड़ किया हूँ, ये जा नहीं रहा। तो Cp क्या होगा, Cp होगा Cv प्लस R। तो यहाँ 3/2 प्लस 1, क्या R को बाहर ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5/2R। अब आपसे क्या पूछा है, ये देख लीजिए, द रेशियो ऑफ द, हाँ Cp पूछा है तो हाँ 5/2, 5/2 का मतलब है 2.5R। क्या आ जाएगा 2.5R। Cp हमारा क्या आया है, Cp हमारा आया है 5/2R। क्वेश्चन संख्या 35 क्या कह रहा है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस सेम टेम्परेचर है एंड प्रेशर, मतलब जो हाइड्रो ऑक्सीजन का टेम्परेचर है वही हाइड्रोजन का भी टेम्परेचर है, प्रेशर भी जो हाइड्रोजन का है या ऑक्सीजन का है वही हाइड्रोजन का है। द मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल का मास है 16 टाइम है। ओके, ये तो सभी को पता है, नया कुछ बताओ। तो रेशियो ऑफ VRMS पूछ रहा है, अरे वाह, अभी VRMS का हमने क्वेश्चन किया, VRMS का क्वेश्चन किया ना, हमने देखा कि जो VRMS स्पीड होती है वो कुछ होती है रूट में 3RT अपॉन में m, यानी कि VRMS स्पीड जो होती है प्रोपोर्शनल टू मास होती है सेम टेम्परेचर के लिए। यानी कि अगर मैं, क्या पूछ रहा है, V ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में V ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, और ये रूट में होगा 1 रूट में मास अपॉन में ऑक्सीजन और ये मास अपॉन में हाइड्रोजन। एक बार मैं श्योर कर लूं कि किसका किसका रेशियो है, देयर रेशियो। तो पहले किसकी बात किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, श्योर हूं मैं, यही पूछा है। ओके, तो यहाँ इसकी वैल्यू दिया है 1 और इसकी वैल्यू दिया है 16, तो ये कितना हो जाएगा 1/16। इसका अंडर रूट लेंगे तो 1/16 का ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 1/16 का अंडर रूट 1/4, क्या आ जाएगा 1/4। तो VRMS ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में VRMS ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, क्या आएगा आंसर, बी आ जाएगा। आइए क्वेश्चन संख्या 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 क्या कह रहा है, एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज 1 मोल ऑफ गैस। किसका बात करता है एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल ऑफ गैस। एक एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो 1 मोल गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उसकी बात करता है। ठीक है, उसके द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड पेंडुलम, अरे वाह, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब एक सेकेंड में कितनी बार वो जाएगा, एक से, तो जो सेकंड पेंडुलम है एक सेकंड में 2 बार जाएगा, क्योंकि उसका जो आवर्त काल है जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है फिर ये ऐसे जाएगा फिर ये ऐसे जाएगा। अब समझो, ये मीन पोजीशन है और ये यहाँ से ऐसे गया, एक बार गुजरा और फिर ये 2 बार गुजरा, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार गुजरा, 2 बार गुजरा। तो यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन संख्या 38, प्रोग्रेसिव वेव y इज इक्वल टू साइन 100πt माइनस 2πx है। ये क्या है, y इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूं 5 साइन 100
पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। बच्चा आपसे क्या पूछा, मैक्सिमम वेलोसिटी। सर मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ नहीं होता है, वाई मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू है 100 पाई और 5, तो 500 पाई जो आंसर होगा वही होगा। क्या आ जाएगा, 500 पाई। डॉपलर इफेक्ट जो है सर साउंड वेव और लाइट वेव दोनों के लिए होता है। डॉपलर जो है साउंड एंड लाइट दोनों के लिए होता है। ठीक है, डॉपलर जो होता है बच्चा लोग, साउंड एंड लाइट दोनों पे लागू होता है, यूनिवर्सल लॉ है। स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन द एयर। सर स्पीड ऑफ साउंड वेव, डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी तरह मैंने आपको 20, 21 तो हुआ नहीं, 22, 23 और 24 सारे के पेपर आपको करा दिए हैं। आप सभी वहां पर यूट्यूब पे जाके इग्नाइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पढ़ने पे ध्यान दीजिए। नहीं तो जिस प्रकार के एग्ज़ाम का सिनारियो चल रहा है, आप अपने सीनियर जो भी इस साल नीट के एग्ज़ाम दिए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।